हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम रेस्ट एश्योर्ड के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में हम रेस्ट एश्योर्ड का यूज़ करके ऑटोमेट करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली रेस्ट एश्योर्ड में जाने से पहले एक बार हम पोस्टमैन में देख लेते कि पोस्टमैन में हम किस तरीके से करते थे, राइट। तो सपोज करो कि पोस्टमैन में आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है सर्वर को टू क्रिएट दिस यूजर, ठीक है। तो उस केस में आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते थे सर्वर को, राइट। जैसे कि ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट होगा, आपका यूआरएल क्या होगा, देन इसके बाद में हम पास करते थे अपना ऑथराइजेशन कि कौन से टाइप का ऑथराइजेशन है, अगर हम ऑथराइजेशन पास कर रहे हैं तो, और उसकी वैल्यू क्या होगी। देन इसके अलावा कि कुछ चीज़ें अगर हमें पास करनी है तो हम हेडर्स में भी पास करते थे। एंड देन अगर ये पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट है तो इसके अंदर अगर हमें बॉडी पास करनी है तो हम यहाँ पे बॉडी के सेक्शन में आके अपनी रिक्वेस्ट बॉडी भी पास करते थे, राइट। तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ प्री रिक्विजिट होता था जो हमें सर्वर को भेजना पड़ता था। देन इसके बाद में सर्वर हमें क्या करता था, कोई ना कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे लाके देता था, राइट। अभी यही सारी चीजें हम क्या करेंगे ना, रेस्ट एश्योर्ड के अंदर भी पास करेंगे और वहां पे भी हम देखेंगे कि हमें सर्वर की तरफ से यही सेम रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि ना अभी एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि सर्वर की तरफ इंफॉर्मेशन जाता किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मेन हेडर वाला देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने हेडर में कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं की है, राइट, कि क्या क्या जा रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने कंसिडर कर लिया कि हेडर के अंदर कौन से टाइप का कंटेंट जा रहा है, वो मेरा एप्लीकेशन स्लैश जेसन टाइप में जा रहा है। इसका मतलब कि जो मैं इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ उसका जो कंटेंट है वो जेसन फॉर्मेट में होगा, है ना। यानी कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ ये अपने बॉडी में, ये कौन से टाइप में है, जेसन फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे इसलिए इसने हेडर में उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। देन इसके बाद में जो मेरा ऑथराइजेशन सेक्शन में पास कर रही थी यहाँ पे, बेसिकली ये कैसे जा रहा है सर्वर की तरफ, ये भी हेडर के अंदर ही जा रहा है। देखो हेडर के अंदर ऑथराइजेशन लिखा है, कौन से टाइप का ऑथराइजेशन लिखा है, एंड देन उसकी वैल्यू क्या है ये चीज लिखी है, राइट। एंड देन यहाँ पे ये हमारा बॉडी है जो कि सर्वर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है और उसकी वैल्यू क्या है वो भी जा रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड में भी देखते हैं कि ये चीज हम कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टेस्ट जावा फोल्डर है अपना, इसके अंदर हम एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि अभी रेस्ट एश्योर्ड सीखने वाले हैं तो यहाँ पे उस पैकेज का नाम मैं दे दूंगी org.rest assured, ओके। और इसके अंदर हम एक क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम अभी के लिए दे देंगे टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस, ओके। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे टेस्ट केसेस लिखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट केसेस यहाँ पे हमको ऑटोमेट करनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कि हमारा जो ऑटोमेशन टेस्टर था उसने ये कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। पहला लिखा है उसने क्रिएट यूजर के लिए, देन फॉर गेट यूजर, देन फॉर अपडेट यूजर एंड देन फॉर डिलीट यूजर, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे वहां पे स्पेसिफाई करेंगे। यही सारी की सारी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो लेट्स से कि पहला जो टेस्ट केस मैं लिख रही हूँ क्रिएट यूजर के लिए लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना दूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट यूजर, ठीक है। तो ये अपना पहला टेस्ट केस हो गया, हम ऐसा सपोज करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक अपना दूसरा टेस्ट केस बनाते हैं जो किसके लिए रहेगा, गेट यूजर के लिए रहेगा, ओके। देन एक हम तीसरा टेस्ट केस बनाएंगे जो कि किसके लिए रहेगा, अपडेट यूजर के लिए, एंड देन लास्टली एक हम बनाएंगे डिलीट यूजर के लिए, ठीक है। तो ये हमने 4 टेस्ट केसेस बना लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, अभी तो हम सबसे पहले तो ये सिर्फ क्रिएट यूजर के बारे में सीखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट ऑटोमेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पोस्टमैन में बताया कि आपको यहाँ पे कुछ तो प्री रिक्विजिट पास करना होगा, जैसे कि रिक्वेस्ट का टाइप, यूआरएल, हेडर, ऑथराइजेशन, बॉडी, ये कुछ चीजें आपको पास करनी होगी, राइट। तो ये कुछ चीजें आप यहाँ पे किस तरीके से पास करोगे, ओके।
तो यहाँ पे आप बेसिकली पास करोगे विद द हेल्प ऑफ गिवन एंड व्हेन। ठीक है, हमारे पास एक गिवन और व्हेन नाम का मेथड होता है हमारे रेस्ट एश्योर्ड के अंदर। तो उसका हेल्प लेके हम क्या करेंगे, अपना सारा का सारा प्री रिक्विजिट पास करेंगे। ओके, तो वो गिवन और व्हेन वाला अगर आपको मेथड यूज करना है तो उसके लिए आपको लाइक यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, वरना ये यहाँ पे अगर मैं गिवन लिखूंगी भी ना तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये गिवन मतलब कहाँ का है, ये कहाँ से लाइक मैं ये लेके आऊँ इसका इंफॉर्मेशन। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, इम्पोर्ट IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड, और यहाँ पे एक रेस्ट एश्योर्ड ये पैकेज है मेरा। ठीक है, ये मेरे पैकेज का लोकेशन है और ये मेरे उस पैकेज के अंदर के क्लास का लोकेशन मैं बता रही हूँ, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, अभी मैं बोलूंगी कि रेस्ट एश्योर्ड क्लास के अंदर के मुझे सारे मेथड्स यूज करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डॉट करके यहाँ पे स्टार डाल दूंगी, अदरवाइज वो मुझे कोई स्पेसिफिक मेथड ही यूज करने को यहाँ पे अलाउ करेगा और बाकी चीजों के लिए मुझे एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने डॉट करके स्टार कर दिया। अभी जैसे देखो ये अभी भी मुझे एरर दे रहा है, तो ये एरर को हटाने के लिए आपको बस यहाँ पे क्या करना रहेगा, उसको स्टैटिक बनाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको स्टैटिक जैसे ही बनाया वो एरर मेरा चला गया। ठीक है, कि मैंने गिवन लिखा, अभी गिवन के आगे मैं डॉट करके मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन पास करना है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैं पास करूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए सपोज करो कि आपको हेडर में कुछ चीजें पास करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो हेडर में जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज पास कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑथराइजेशन सिर्फ पास कर रहे थे, राइट। लेकिन ऑथराइजेशन और ये कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर रहे थे, राइट। लेकिन आप काम करते समय लाइक आपको हो सकता है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास करनी है, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड, ये भी आपको पास करना है। तो वो भी लाइक आप कैसे पास कर सकते हो, हेडर के थ्रू ही पास कर सकते हो। तो मैं लाइक आपको सारा का सारा चीज एक ही बार में लाइक करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम पास करते हैं। तो सपोज करो कि आपको सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड पास करना है, तो यूजर नेम आपके लिए की होगा और पासवर्ड आपके लिए क्या होगा, उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे पहले मैं की पास करती हूँ, की का नाम क्या है, यूजर नेम, एंड देन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है लेट्स से लक्ष्मी। ठीक है, तो ये मैंने पहला हेडर पास किया। उसी तरीके से एक दूसरा हेडर पास करते हैं हम, जिसके अंदर मैं क्या पास करूंगी, जिसके अंदर मैं पास करूंगी अपना पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने की का नाम दे देती हूँ पहले पासवर्ड। ठीक है, एंड देन मेरी की वैल्यू, तो यहाँ पे लेट्स से उसका नाम है लक्ष्मी @123। एंड देन एक तीसरा हेडर भी पास करते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लाइक मल्टीपल चीजें पास करनी है तो आप ऐसे पास करोगे की एंड वैल्यू पेयर में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने हेडर में यूजर नेम और पासवर्ड तो पास कर दिया। अभी हम ऑथराइजेशन भी पास करते हैं जो लाइक हमको एक्चुअल में पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर से हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर मुझे क्या पास करना है, ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऑथराइजेशन। ठीक है, सही स्पेलिंग लिखना, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पास करना चाहते हो। कॉमा, ये देखो यहाँ पे जैसे पास है ना आपको एग्जैक्टली वैसे ही पास करना है। यहाँ पे देखो ये कैसे पास है, यहाँ पे लिखा है बियरर, फिर इसके बाद में देखो स्पेस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस देने के बाद में उन्होंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पास की है। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, सेम इसी तरीके से पास करोगे। तो अभी के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको पेस्ट कर देती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो ये देखो उसने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले बोला कि मुझे ऑथराइजेशन पास करना है, देन उस ऑथराइजेशन का टाइप मैंने स्पेसिफाई किया कि वो बियरर है, एंड देन उसकी वैल्यू मैंने स्पेस दे के प्रोवाइड की। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दी, अपनी ऑथराइजेशन भी पास कर दी, राइट। अभी और क्या मुझे हेडर के अंदर पास करना है, अभी के लिए मैंने इतना तो पास कर दिया, और मेरे को लेट्स से कि कंटेंट टाइप भी स्पेसिफाई करना है। तो कंटेंट टाइप मेरे लिए की होगा और उसकी वैल्यू होगी ये। ठीक है, application/json, तो यहाँ पे मैं वो भी पास कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और हेडर लिखूंगी, डॉट हेडर। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मैं कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर रही हूँ। ये अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं, कॉमा,
यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी application/json। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर दिए हैं, राइट। जैसे कि हेडर पास कर दिया हमने, हेडर के अंदर की सारी वैल्यू दे दी। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए, अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो नेक्स्ट हमें चाहिए बॉडी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डॉट करके बॉडी। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉडी बॉडी देखो पास करने का ना बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि जो मैं यूज करती हूँ कंपनी में काम करते समय। ठीक है, और उसका मैं आपको एडवांटेज भी बताऊंगी कि वो तरीका क्यों एडवांटेजेस होता है यूज करने के लिए। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं पास करने के, वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में सिखा दूंगी। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखती हूँ, बाद में मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू दूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी, रिक्वेस्ट बॉडी आ जाएगी। इसके अलावा और क्या पास करना होता है हमें, अभी बस कुछ चीजें पास करनी है अपने को कि कौन से टाइप का रिक्वेस्ट होगा और उसका यूआरएल क्या होगा, राइट। तो अगर आपको रिक्वेस्ट का टाइप और उसका यूआरएल स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, व्हेन। जैसे देखो गिवन में आपने इतने इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई किया, इतने हेडर और बॉडी का इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई किया। अभी व्हेन के अंदर डॉट करके मैं क्या लिख दूंगी, व्हेन लिख दूंगी। अभी इसके आगे मैं स्पेसिफाई करूंगी कि कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगी ये पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट है। ठीक है, एंड देन उसकी यूआरएल क्या होगी वो मैं इसके अंदर ही स्पेसिफाई कर दूंगी। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके अभी के लिए यहीं पे पेस्ट कर दूंगी। ओके, और ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली अपने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पास कर दिए, राइट। और यहाँ पे अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे कि वैल्यू अपनी क्या आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिफोर रनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे देखो अभी भी हमने बॉडी नहीं दी है, हमें बॉडी तो देना बाकी है, राइट। तो हम बॉडी कैसे देंगे, तो यहाँ पे जो तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ बॉडी स्पेसिफाई करने का, उसको हम बोलते हैं पासिंग द रिक्वेस्ट बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल जेसन फाइल। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेसन फाइल मतलब क्या होता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना के रखती हूँ और उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी ये रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करती हूँ। ठीक है, एंड देन मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ उसका लोकेशन बताती हूँ कि भाई तो उस फोल्डर के अंदर जा, ये पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैंने अपना जेसन बॉडी स्टोर किया है, वही तो लेके आ और उसको पास कर दे। ठीक है, तो वो हम वैसे करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर कैसे मैं बनाऊंगी, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी और यहाँ पे फोल्डर पे आ जाऊंगी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, तो ये मेरा फोल्डर है और इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करूंगी। ठीक है, अभी के लिए तो मेरे पास एक ही रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मैं एक ही रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करूंगी, राइट। लेकिन आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए रहेंगे आपको, वो सारे के सारे रिक्वेस्ट बॉडी आप इस फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखोगे। ठीक है, अभी कैसे हम स्टोर करेंगे इस फोल्डर के अंदर अपनी रिक्वेस्ट बॉडी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो आपको फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए इस फाइल को नाम दे देती हूँ। इसके अंदर मैं क्रिएट यूजर का रिक्वेस्ट बॉडी स्टोर करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, क्रिएट यूजर। ठीक है, और कौन से फॉर्मेट में मैं स्टोर करने वाली हूँ, .json फॉर्मेट में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल यूज द एक्सटेंशन एज .json। ठीक है, तो .json हमेशा लगाना भूलना नहीं, तो .json। अभी के लिए एरर दे रहा है, जाने देते। ठीक है, हो गया। अभी इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा जो बॉडी है वो स्पेसिफाई करके रख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर कर लेना। ठीक है, तो ये देखो ओपन हो गया। अभी मैं इसके अंदर अपनी रिक्वेस्ट बॉडी स्पेसिफाई कर दूंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट बॉडी है, लेट्स से। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेना है इसको और इसको यहाँ पे बस पेस्ट कर देना आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, बेसिकली ये जो मेरा रेस्ट एश्योर्ड वाला जो था, ठीक है, अभी इसके अंदर मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ उसकी लोकेशन देनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ लोकेशन दूंगी और इसको मैं रिक्वेस्ट को हिट करूंगी तो जो हमारा ये जो रेस्ट एश्योर्ड है ना, उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको उसको समझाना पड़ता है कि भाई
ये रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जा, तू ये जेसन बॉडी को लेके आ और उसको यहाँ पे पास कर। तो उसके लिए लाइक हमें 2-3 लाइन का कोड लिखना रहता है, ठीक है। लेकिन वो जो कोड रहेगा वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेनरिक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना वो कोड लिखेंगे। सो दैट लाइक अगर यहाँ पे कोई और भी अगर रिक्वेस्ट ऐड हो जाता है जो आपको लाइक किसी और रिक्वेस्ट के अंदर पास करना है, रिक्वेस्ट बॉडी किसी और रिक्वेस्ट के अंदर अगर पास करना है, तो लाइक आपको बारी बारी वो 3-4 लाइन का कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम वो जो कोड रहता है जो लाइक इसको कंपैटिबल बनाता है रीड करने के लिए, वो कोड हम लिखते हैं अपनी जेनरिक क्लास में, ठीक है, जेनरिक मेथड वाले क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक न्यू क्लास बना लेती हूँ, जेनरिक मेथड, क्योंकि ये चीज हमें बार बार यूज होने वाली है, ठीक है। तो जेनरिक मेथड नाम से अपना एक क्लास बन गया। इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना वो कोड लिख के रखूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिक्वेस्ट बॉडी, ओके। अभी यहाँ पे मैं किस तरीके से कोड लिखूंगी बस हमें वो समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस उसको बोलूंगी कि भाई तू सबसे पहले इस लोकेशन के अंदर जा, ठीक है, ये लाइक इस फाइल को मेरे ढूंढ तू और उसको रीड कर, ठीक है, फाइल को ढूंढ करके उसको रीड कर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का लाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि क्या करेगा, फाइल को ढूंढेगा और उसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइल की लोकेशन को ढूंढेगा जो भी लाइक मैं यहाँ पे दूंगी इसको, ठीक है, और उसको क्या करेगा, वो रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+O कर लेते हैं अगर ये एरर दे रहा है तो। अभी ये मुझे बोल रहा है कि भाई उस फाइल का लोकेशन तू मुझे बता, ठीक है। तो अभी जैसे देखो ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही लाइक रिक्वेस्ट की बॉडी दिख रही है, राइट। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट की बॉडी होती तो, और आपको लाइक हर बारी दूसरे दूसरे रिक्वेस्ट बॉडी को यूज करना है, तो आप बारी बारी यहाँ पे आके चेंज थोड़ी करने बैठोगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगी कि भाई तू रुक जा, मैं तुझे जो फाइल की लोकेशन है ना रन टाइम पे दूंगी, अभी नहीं दूंगी। यहाँ पे मैं कोई भी चीज हार्ड कोडेड नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो लाइक आपको बारी बारी हो सकता है चेंज करनी पड़े। तो इसलिए मैं इसको बोलूंगी कि स्ट्रिंग फाइल लोकेशन जो है वो मैं तुझे रन टाइम पे दूंगी, ठीक है। और ये रन टाइम वाली जो चीज है मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगी, ठीक है। अभी देखो एरर दे रहा है, अभी क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। तो ये बोल रहा है भाई तो इसको हैंडल कर इधर थ्रोइंग दिस डिक्लेरेशन और बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगी, बेसिकली यहाँ पे मैं यूज करूंगी थ्रो, एड थ्रो डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड थ्रो डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, अभी मैं जब भी इस मेथड को कॉल करूंगी ना, तब मैं जो इसको फाइल का लोकेशन दूंगी वही फाइल का लोकेशन यहाँ पे क्या होगा, पास होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हार्ड कोडेड नहीं करना है। देन अभी मैं क्या करूंगी, इसको जेसन के रीडेबल फॉर्मेट में मुझे बनाना है, कंपैटिबल फॉर्मेट में बनाना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी जेसन टोकनर का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है जेसन टोकनर, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है बस, JT इक्वल टू न्यू जेसन टोकनर, ओके, टोकनर, ओके। और इसके अंदर मैं अपना FIS पास कर दूंगी जो जिसके अंदर लाइक मेरी फाइल की लोकेशन स्टोर है, ठीक है। देन इसके बाद में अब बस हमें यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखना है, इसके बाद में अपना काम हो गया। अभी जैसे देखो ये जो मैं रिक्वेस्ट बॉडी पास कर रही हूँ, ये देखो ये जो मैं रिक्वेस्ट बॉडी पास कर रही हूँ ये मेरा जेसन फॉर्मेट में है ना, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ये अपना जेसन का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा वैल्यू जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट, OBJ में लिख लेती हूँ अभी के लिए, इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। और इसके अंदर क्या करना रहेगा, JT पास करना होगा,
जिसके अंदर अब हमने रीड लाइक उसको कंपैटिबल बनाया है JT। ठीक है, तो बस ये अपना हो गया। अभी हम क्या बोलेंगे कि भाई जो भी यहाँ पे मैंने कंपैटिबिलिटी की है, सब कुछ किया है, अब तू मुझे उसको रिटर्न कर, मतलब पूरी की पूरी रिक्वेस्ट बॉडी रिटर्न कर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न किसके अंदर ये पूरा का पूरा स्टोर है, OBJ नाम के अंदर स्टोर है, तो मैं बोलूंगी रिटर्न मी दिस OBJ। ठीक है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि देखिए OBJ का डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप देखो, ये बोल रहा है कि जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जेसन ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो चाहिए तो आप हवर करके इसका मेथड का रिटर्न टाइप चेंज कर दो। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूंगी, बेसिकली बस इसको मैं कॉल करूंगी अपने टेस्ट केस वाले के अंदर। ठीक है, तो अभी कॉल कैसे करेंगे हम, ये देखो, ये मेरा जो जेनरिक मेथड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है। ठीक है, और मुझे उसको कॉल करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्सटेंड्स जेनरिक मेथड, वो क्या करेगा, सारे के सारे मेथड की कॉपी यहाँ पे लेके आ जाएगा। राइट, अभी यहाँ पे मैं अपने उस रिक्वेस्ट जिसके अंदर मैंने लाइक पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे मैं कॉल करूंगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने कौन से मेथड के अंदर कोड लिखा है, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, नाम के मेथड के अंदर कोड लिखा है। अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई फाइल का लोकेशन तो स्पेसिफाई कर, तो यहाँ पे मैं फाइल का लोकेशन स्पेसिफाई करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल का लोकेशन हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो मैं उसको बोलूंगी कि भाई इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में से इस रिक्वेस्ट बॉडी को ढूंढ। तो ये पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में से रिक्वेस्ट बॉडी ढूंढने के लिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा .// रिक्वेस्ट बॉडी, यानी पूरे फोल्डर में तू ढूंढ रिक्वेस्ट बॉडी नाम का फोल्डर कहाँ पे है। ठीक है, एंड देन इस रिक्वेस्ट बॉडी नाम के फोल्डर के अंदर तू ढूंढ कहाँ पे क्रिएट यूजर लिखा है। तो .// क्रिएट यूजर .json इस फाइल का नाम है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा लिख लिया। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक लाइक थ्रो किया था, अपना एक हैंडल किया था, बेसिकली मैंने अपना एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने हैंडल किया था, तो वही सेम चीज मुझे यहाँ पे भी हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर लूंगी, थ्रो कर लूंगी। ओके, एंड देन बस इतना हो गया। अभी बस एक लास्ट चीज आपको करनी है जो कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टू स्ट्रिंग, सो दैट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स बॉडी दे रहा है या फिर किस फॉर्मेट में वो जा रहा है। ठीक है, तो Ctrl+S। अभी हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि कैसा ये काम कर रहा है। ओके, अब इसको रन करते हैं। देखो, इसने सिंपली बस बोला कि लाइक ओके आपका पास हो गया, राइट। लेकिन अभी अगर आपको देखना है कि लाइक क्या जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या जा रहा था और रिस्पॉन्स में आपको क्या आ रहा है, राइट, मतलब कि आपको सब कुछ चेक करना है कि लाइक रिस्पॉन्स में ये क्या दे रहा है आपको वैल्यू। तो उसके लिए लाइक आपको ये आपने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया, राइट। अभी आपको चेक करना है कि रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या दे रहा है, स्टेटस कोड क्या दे रहा है, हेडर क्या दे रहा है आपको, या फिर कुकीज क्या दे रहा है, या फिर रिस्पॉन्स की बॉडी क्या लाके दे रहा है, राइट। अगर वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा चीज कैप्चर करना पड़ेगा एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जिसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा। तो इसके अंदर मैंने इसको कैप्चर किया, Ctrl+Shift+O कर देना है तो ये एरर चले जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि आप जो भी रिक्वेस्ट में भेज रहे हो उसके बदले में आपको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारा का सारा रिस्पॉन्स कैप्चर हो जा रहा है। किसके अंदर कैप्चर हो जा रहा है, बेसिकली आपका, ठीक है, वो किसके अंदर कैप्चर हो जा रहा है हमारा, वो मेरा पूरा का पूरा कैप्चर हो जा रहा है इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, मेरे को जो भी चीज लाइक कंसोल में एक बार प्रिंट करवा के चेक करनी है कि यार रिस्पॉन्स में क्या चीज जा रही है, वो यहाँ पे मैं लिखूंगी। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर से, जो रिस्पॉन्स नाम की वेरिएबल है इसके अंदर से मुझे चाहिए देन, ठीक है, डॉट, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से, स्टेटस कोड। ठीक है, तो स्टेटस कोड लाइक मैं कैसे लिखूँ, मैं लाइक कंसोल में प्रिंट करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लॉग डॉट
स्टेटस कोड। कौन सा लॉग चाहिए मुझे? स्टेटस कोड का लॉग चाहिए, तो ये मैं ऐसे लिख लूंगी। ठीक है, अभी एक बार इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस कोड दिखेगा कि रिस्पॉन्स में आपको क्या स्टेटस कोड आ रहा है। देखो इसने अभी के लिए स्टेटस कोड क्या दिया? 422। ठीक है, 422 ये लाइक क्यों दे रहा है आपको स्टेटस कोड? क्योंकि लाइक यहाँ अभी आपको लाइक समझ में आएगा कि ये 422 क्यों दे रहा है जब हम लाइक एक्चुअल में उसका रिस्पॉन्स बॉडी देखेंगे ना तब। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स की बॉडी प्रिंट करवाई। देखो वो आपको लाइक 422 इसलिए दे रहा था क्योंकि लाइक यहाँ पे उसको ईमेल आईडी की जो फील्ड मिल रही थी वो डुप्लीकेट मिल रही थी, राइट। तो इसकी वजह से वो लाइक आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो लाइक अभी अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है तो अभी तो आप लाइक यहाँ पे जाओगे और मैनुअली चेंज करोगे, लेकिन मैं लाइक आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी कि आपको लाइक मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप मैनुअली चेंज कर लो और यहाँ पे आ जाओ और एक बार और इसको रन करो। ठीक है, ये देखो अभी इसने क्या किया? प्रिंट कर दिया। कंसोल में जाके चेक कर लो, देखो इसने प्रोसेस कर दिया आपका रिक्वेस्ट। उसी सेम तरीके से अगर आपको लेट्स से कि सिर्फ हेडर चाहिए, ठीक है, तो हेडर आपको बेसिकली कैसे मिलेगा? हेडर्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो कैसे मिलेगा? ऐसे सिर्फ रन कर दो, वो सिर्फ आपको एक हेडर देगा कि रिस्पॉन्स की तरफ से आपको क्या क्या हेडर आ रहा है। तो बता रहे हैं कि भाई देखो आपको ये सारे हेडर्स आ रहे हैं रिस्पॉन्स की तरफ से। देन इसके अलावा लेट्स सी कि अगर आपको सिर्फ कुकीज प्रिंट करवानी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सिर्फ कुकीज लिख दोगे और वो क्या कर देगा? आपका सिर्फ कुकीज प्रिंट करवा देगा। देखो अभी के लिए कुकीज प्रिंट नहीं करवा रहे क्योंकि लाइक रिस्पॉन्स में कोई कुकीज ही नहीं आ रही है इसके वजह से। ठीक है, तो लाइक आपको जो भी इंफॉर्मेशन लाइक चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एक लिख के लाइक इसको कंसोल में प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो। लेकिन अभी सपोज करो आपको एक एक लॉग नहीं चाहिए, आपको सारे के सारे लॉग चाहिए। आपको लाइक स्टेटस कोड का भी चाहिए, हेडर का भी चाहिए, रिक्वेस्ट बॉडी का भी चाहिए, कुकी का भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स में आपको क्या क्या चीज आ रहा है आपको सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बस ऑल लिख दोगे। अगर आप ऑल लिखोगे तो वो क्या करेगा? आपको सारा का सारा लॉग जो भी है वो लाके देगा आपको। तो ये देखो उसने आपको यहाँ पे स्टेटस कोड का लॉग लाके दिया, ये पूरा का पूरा हेडर का लॉग लाके दिया, एंड देन यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स बॉडी भी आपको लाके दी। ठीक है, अभी क्योंकि कुकीज में कुछ आ नहीं रहा था रिस्पॉन्स में तो इसलिए उसने आपको कुकीज में कोई भी चीज़ लाके नहीं दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंसोल के अंदर प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ देन डॉट लॉग डॉट ऑल, या फिर ऑल की जगह पे जो भी लाइक आपको प्रिंट करवाना है इंडिविजुअली आप उसका नाम स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, सो दैट वाज लाइक वन थिंग। अभी लाइक हम क्या करते हैं ना, इस जो चीज जो हमने लिखी है ना इसको थोड़ा सा लाइक अच्छा बनाते हैं। एक्चुअल में लाइक ये कंपनी में हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उस तरीके से। ठीक है, तो लाइक जैसे देखो यहाँ पे ये जो हेडर्स जो है ये आपको सारे रिक्वेस्ट में पास करने हैं, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अननेसेसरीली देखो आपका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे लाइक आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हो। तो एक्चुअल में हम इस तरीके से नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक जेनरिक क्लास बनाते हैं और वो जेनरिक क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा लाइक चीज स्पेसिफाई करके रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जेनरिक मेथड के अंदर ये एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर हम वो सारा का सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू मेथड बनाते हैं जिसका नाम रहेगा अपना पब्लिक स्टैटिक void headers। ओके, एंड देन यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अभी जैसे देखो यहाँ पे जो हम हेडर पास कर रहे हैं वो हम की एंड वैल्यू पेयर में पास कर रहे हैं, राइट। और लाइक जब मैं आप लोगों को टेस्ट एनजी के लेक्चर में आपको बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि जब भी लाइक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की एंड वैल्यू पेयर में पास करना होता है तो उस केस में हम हेल्प लेते हैं हैश मैप का, राइट।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैश मैप का ही हेल्प लेंगे। तो हम हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, एंड देन यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेंगे अगर वो आपको एरर दे रहा है तो। एंड देन ये हैश मैप में लाइक जो मैं वैल्यू डालने वाली हूँ, यानी वैल्यू और की, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा वो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगी उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा की भी रहेगा स्ट्रिंग में और वैल्यू भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग में। ठीक है, और अगर कोई स्ट्रिंग के जगह पे कुछ और डाल रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं उसका जेनरिक टाइप स्पेसिफाई कर दे रही हूँ इस तरीके से। अभी इस मैप के अंदर मैं क्या करूंगी, अपनी सारी की सारी वैल्यू हेडर की स्टोर करके रखूंगी। तो उसके लिए मैं पुट नाम के मेथड का यूज करूंगी। तो मैप डॉट पुट, जिसके अंदर मैं अपना की का नाम दे दे रही हूँ, लेट्स से यूजर नेम, एंड देन उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी लक्ष्मी। ठीक है, एंड देन कॉमा सेमीकोलन। उसी तरीके से मैं सारे के सारे हेडर्स इसी के अंदर स्पेसिफाई कर दूंगी। ये है मेरा पासवर्ड और ये पासवर्ड है लेट्स से मेरा @123, एंड देन ये है मेरा ऑथराइजेशन। ठीक है, और ये ऑथराइजेशन की वैल्यू, तो ऑथराइजेशन की वैल्यू कैसे दी थी हमने, वैसे ही सेम टू सेम देंगे हम। तो सेम हम बस यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे ऑथराइजेशन भी मैंने दे दिया। एक लास्ट कंटेंट टाइप भी दे देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंटेंट का सी कैपिटल रहेगा, याद रखना है आपको, कंटेंट हाइफन टाइप, एंड देन यहाँ पे उसकी वैल्यू एप्लीकेशन /JSON। ठीक है, कंट्रोल एस। तो अभी लाइक देखो ये हैश मैप के अंदर मैंने अपनी सारी की सारी वैल्यू स्टोर कर दी है। अभी मैं उसको बोलूंगी कि भाई ये मैप के अंदर जितनी भी मैंने वैल्यू स्टोर की अब तू मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर। ठीक है, सो दैट मैं उसको पास कर सकूँ अपने दूसरे लाइक मेथड के अंदर, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, रिटर्न मैप। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने रिटर्न मैप लिखा ये मुझे एरर दे रहा है, वो बोल रहा है कि लाइक भाई तुमने यहाँ पे वॉइड बोल रहा है और तुम मुझे रिटर्न करने बोल रहे हो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई करने के लिए उसका रिटर्न टाइप चेंज करने बोल रहा है हैश मैप स्ट्रिंग टाइप में। तो आप चाहिए तो डायरेक्टली उसको हवर करके कर दोगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एरर देखो चला गया। अभी मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस हेडर मेथड को कॉल करूंगी अपने टेस्ट केस क्लास के अंदर और वो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा वैल्यू लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आना है। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोई भी चीज़ हार्ड कोडेडली पास नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं डॉट, अभी देखो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे हेडर एक साथ पास कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप अभी हेडर की जगह पे हेडर्स नाम का मेथड यूज करोगे। ठीक है, हेडर्स। ठीक है, हेडर्स नाम का मेथड यूज करोगे और इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना हेडर्स पास करोगे। हेडर्स नाम का जो आपने मेथड बनाया था ना, जो वहां पे बना के रखा है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू कैप्चर है, वो आपने मेथड का नाम स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सारा का सारा वैल्यू लेके आएगा और इस हेडर्स को दे देगा। ओके, अभी जैसे देखो अभी मैं इसको अगर रन करूंगी, ठीक है, मैं चाहिए तो यहाँ पे एक बार चेंज कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी मैं यहाँ पे मैनुअली चेंज कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में हम कोई भी चीज मैनुअली नहीं करते हैं आके, हम इसके लिए लाइक रन टाइम पे वैल्यू बोलते हैं इसको ऑटोमेटिकली पास करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी लाइक नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए आप उसको मैनुअली पास करो और चेक करो कि कैसे आ रहा है वैल्यू। देखो उसने क्या किया, कर दिया आपका काम, राइट। देखो स्टेटस कोड लेके आ रहा है, फिर आपका हेडर लेके आ रहा है, एंड देन रिस्पॉन्स बॉडी लेके आ रहा है, राइट। तो लाइक एक्चुअल में हम इस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, एंड देन इसके अंदर थोड़ा सा और लाइक हम मॉडिफिकेशन करते हैं कि लाइक और क्या क्या होता है। अभी जैसे देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा लाइक यूआरएल इस तरीके से पास कर रहे हो, राइट। लेकिन कंपनी में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम पूरा का पूरा यूआरएल नहीं पास करते हैं, हम सिर्फ इसका एंड पॉइंट पास करते हैं। और ये जो बाकी का चीज है ना, ये जो हम है हमारा जिसको हम बेस यूआरआई बोलते हैं कंपनी में,
ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैं एंड पॉइंट पास करूंगी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर टॉप पे एक बेस URI नाम का लाइक हमारे पास रेस्ट एश्योर्ड में चीज होता है, तो हम उसका यूज करते हैं। बेस URI इक्वल टू इसके अंदर पास करते हैं, ओके। तो अभी देखो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये हमने जो स्टार दिया था वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होके गिवन हो गया। तो इसको गिवन को हटा के फिर से स्टार कर देते हैं हम, तो एरर चले जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ये पास होता है, ओके। एक बार मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ कि ये लाइक कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ एक बार और इसका नंबर चेंज कर लेती हूँ, 4 कंट्रोल S कर दिया मैंने इस फाइल को, एंड देन यहाँ पे मैं इसको रन करती हूँ। देखो इसने क्या किया, ले लिया, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली हम करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये क्योंकि हम डमी API यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है आपको कि ये कौन से एनवायरनमेंट का URL है, QA का है या फिर UAT का है या फिर prod का है, राइट। लेकिन कंपनी में जो हम URL यूज करते हैं, बेस URI यूज करते हैं, उसके अंदर तो एनवायरनमेंट स्पेसिफाई किया रहता है। तो लाइक यहाँ पे क्या हम बारी बारी चेंज करने करेंगे क्या, कर सकते हैं। लेकिन लाइक कंपनी में क्या करते हैं ना, हमको लाइक कौन से एनवायरनमेंट पे रन करना है ना, उसका सारा बेस URI हम एक प्रॉपर्टीज फाइल नाम का लाइक हम बनाते हैं फाइल, और उसके अंदर सारा का सारा स्टोर करते हैं, और उसके अंदर से डायरेक्टली हम यहाँ पे बस कॉल करते हैं, ठीक है। तो वो भी लाइक हम करते हैं एक बार कि कैसे होता है कंपनी में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है कि एक फोल्डर रहता है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से कि मैंने उस फोल्डर का नाम दे दिया प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अभी के लिए, मैंने लेकिन प्रॉपर्टीज नाम दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे एनवायरनमेंट की URL स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि उसके अंदर हम सारे के सारे लाइक अपने डेटा स्टोर करके रखते हैं जो भी लाइक हमको चाहिए रहता है। तो यहाँ पे एक मैं फाइल बनाती हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं दे देती हूँ डेटा डॉट प्रॉपर्टीज। इसका लाइक एक्सटेंशन होगा डॉट प्रॉपर्टीज, याद रखना है आपको, ठीक है। जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे क्रेडेंशियल स्टोर करके रख रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स या फिर URLs जो भी चीजें आप स्टोर कर रहे हो, डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको फिनिश कर देना। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगी, QA का मेरा लाइक बेस URI क्या रहेगा वो मैं दे दूंगी यहाँ पे, UAT का क्या रहेगा मैं यहाँ पे दे दूंगी, एंड देन prod का क्या रहेगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अभी के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो अभी के लिए आपका कुछ इसी तरीके से रहेगा, राइट, सबका सेम रहेगा। लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, QA डॉट लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, UAT डॉट लिखा रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पे UAT डॉट लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आपका, prod डॉट लिखा रहेगा, ठीक है। तो लाइक कंपनी में कुछ इस तरीके से लाइक आपको आपका URL देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी के लिए कैसे देखने को मिल रहा है डायरेक्टली, क्योंकि ये कोई एनवायरनमेंट पे नहीं है, ये जेनरिक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ओके। तो कुछ इस तरीके से होगा। अभी के लिए इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है बेसिकली, हमें बस कौन सा एनवायरनमेंट का लाइक डेटा चाहिए, कौन से एनवायरनमेंट पे मैं इसको रन करना चाहती हूँ, सिर्फ हमें यहाँ पे उस एनवायरनमेंट को कॉल करना होता है। यहाँ पे सिर्फ हमें उस एनवायरनमेंट को कॉल करना रहता है कि QA चाहिए या फिर UAT चाहिए या फिर prod चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज करने के लिए भी आपको 3-4 लाइन के कोड्स की जरूरत रहती है, तो वो कोड लाइक हम बारी बारी यूज करते हैं, तो इसलिए हम वो भी कोड कहाँ पे बना के रखते हैं, जेनरिक मेथड में बना के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार वो कोड बना लूंगी, ठीक है, सो दैट मुझे बार बार वो लिखना ना पड़े, मैं डायरेक्टली यहाँ से उसको कॉल करूंगी। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एनवायरनमेंट नाम दे देती हूँ मैं इसको, ओके, एंड देन यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सबसे पहले तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि लाइक पूरा का पूरा डेटा मैंने कौन से लोकेशन पे स्टोर करके रखा है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जो कि क्या करेगा, इस फाइल को ढूंढेगा
और उसको रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, और अभी मेरे को इसको फाइल की लोकेशन बतानी है, तो पूरा का पूरा डेटा मैंने किसके अंदर स्टोर करके रखा है, इसके अंदर स्टोर करके रखा है, राइट। और इसके अंदर मेरा एक ही फाइल होगा जो कि लाइक जिसके अंदर सारा का सारा क्रेडेंशियल स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस फाइल का लोकेशन दे देती हूँ। तो कैसे देंगे हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तू सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज नाम के फोल्डर को ढूंढ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी प्रॉपर्टीज, ओके, एंड देन इस प्रॉपर्टीज नाम के फोल्डर के अंदर उसको कौन सी फाइल के अंदर डेटा मिलेगा, तो उसको मिलेगा डेटा डॉट प्रॉपर्टी के अंदर, डेटा डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगी डेटा डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल को तू ढूंढ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा। ओके, अभी ये मेरे को एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई तू, ये कंपाइल टाइम एरर है, ये बोल रहा है कि भाई तू इसको हैंडल कर किसी तरीके से। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं, थ्रो करो या फिर ट्राई एंड कैच यूज करो। मैं थ्रो करती हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना ना। अभी फाइल तक तो पहुंच गया, अभी मुझे इसको बोलना है कि भाई फाइल तक तो तू पहुंच गया, लेकिन अभी फाइल के अंदर का आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, राइट। या तो आपको QA चाहिए, देखो, या तो आपको QA चाहिए, UAT चाहिए या फिर prod चाहिए। तो आपको इसको लाइक बोलना है कि भाई मुझे QA चाहिए या फिर UAT चाहिए या फिर prod चाहिए, राइट। तो वो आप कैसे बोलोगे, तो वो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज prop इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देना अगर एरर दे रहा है। और ये प्रॉपर्टीज नाम के क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये पूरी फाइल को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, prop डॉट लोड। लोड किसको करना है, ये FIS जिसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा मैंने स्टोर करके रखा, उसको तू लोड कर। ठीक है, और ये एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई तू हैंडल कर इसको, तो मैं हैंडल करने के लिए थ्रो कर दे रही हूँ। ठीक है, थ्रो कर दिया मैंने। ओके, तो अभी ये क्या कर लेगा, इसने रीड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में मैं इसको बोलूंगी कि भाई तू रिटर्न कर मुझको। क्या रिटर्न कर, मैं बोलूंगी प्रॉपर्टीज के अंदर तू जाना और गेट प्रॉपर्टीज करना। ठीक है, गेट प्रॉपर्टी, मेरे लिए एक प्रॉपर्टी लेके आना। कौन सी प्रॉपर्टी लेके आएगा, जो मैं तुझे एनवायरमेंट बोलूंगी वो वाला। ठीक है, तो एनवायरमेंट तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड करूंगी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एनवायरमेंट, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ ENV। मैं बोलूंगी जो एनवायरमेंट मैं तुझे रन टाइम पे दूंगी उस एनवायरमेंट का URL तू लेके आना। ओके, तो ये मैंने कर दिया, लेकिन अभी एरर दे रहा है क्योंकि देखो इसका रिटर्न टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या दिया है, वॉइड दिया है। तो इसका आप रिटर्न टाइप चेंज कर दो। ठीक है, हो गया ये, तो अपना जेनरिक मेथड बन गया। अभी सिर्फ क्या करना है, आपको इसको कॉल करना है वहां पे। तो इसको मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली अपने टेस्ट केस के अंदर कॉल करूंगी। तो यहाँ पे अभी मैं हार्ड कोडेडली कुछ भी एक्सपोज नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं ENV लिख दी। अभी ये बोलेगा कि भाई कौन सा लाइक एनवायरनमेंट पे आपको रन करना है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा एनवायरनमेंट पे रन करना है, यहाँ पे जैसे आपने नाम दिया ना वैसे ही आपको उसको कॉल भी करना है, अदरवाइज उसको मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपने कैपिटल QA लिखा है, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल QA लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो QA। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, अभी ये वहां से डेटा लेके आएगा। लेकिन ये देखो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइक हमें वो हैंडल करना पड़ेगा, जितने भी लाइक एक्सेप्शन हमने थ्रो किए थे वहां पे, यहाँ पे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अभी बस हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे लाइक देखो अभी इससे फायदा क्या होता है कि अभी यहाँ पे आपको कुछ भी हार्ड कोडेड करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी एनवायरनमेंट पे रन करना है सिर्फ आपको एक ही पैरामीटर चेंज करना होगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फेच करके लेके आ जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे आपको सिर्फ हेडर लिखना है, आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं लाइक देना है, वो ऑटोमेटिकली फाइल में जाएगा, ढूंढेगा और सब कुछ लेके आ जाएगा। ये रिक्वेस्ट बॉडी में भी देखो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जितना भी डेटा है वो ढूंढेगा और लेके आ जाएगा। और ये आपका लास्ट में क्या है, एंड पॉइंट है, राइट।
तो एक्चुअल में लाइक हम इस तरीके से कस्टमाइज्ड वे में लाइक काम करते हैं अपने कंपनी के अंदर, इसीलिए लाइक हमारे लिए ये जो जनरेट मेथड नाम का क्लास रहती है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिपीटेड चीज़ आपको लगती है वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करके रखते हो और डायरेक्टली आप उसको क्या करते हो अपने टेस्ट केस के अंदर कॉल करते हो। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे नाम इसका, नंबर इसका चेंज कर देती हूँ ईमेल आईडी का। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला मैं मैनुअली कर रही हूँ, मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे हम ऑटोमेटिकली लाइक कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको रन करते हैं। तो ये देखो इसने कर दिया काम अपना, राइट। तो इसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, एक्चुअल में भी काम करना होता है, राइट। तो यहाँ पे तो लाइक अभी हमने एक ही रिक्वेस्ट को ऑटोमेट किया ना, एक काम करते हैं अभी इसको ही पूरे को गेट में भी लिख देते हैं, अपडेट में भी लिख देते हैं, डिलीट में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आपके हिसाब से चेंज करनी होती है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। तो पहले तो ये एरर को हैंडल कर लो आप। हो गया, अभी जैसे देखो ये भी आपको गेट भी आपको किस पे करना है, क्यूए पे करना है, राइट। देन आपको गेट के अंदर क्या आपको कोई बॉडी पास करनी है, नहीं पास करनी है, तो आप इसको निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा गेट, तो यहाँ पे बस लिख दो गेट, हो गया काम अपना, राइट। एंड देन अभी जैसे देखो ये गेट तो मैं कर रही हूँ, देखो एक बार मैं आपको पोस्टमैन में बताती हूँ। जब भी हम यूजर गेट करते हैं, देखो ये यूजर जब मैं गेट कर रही हूँ तो उसमें तो आपको एक आईडी भी तो पास करनी होती है ना, और ये आईडी आपको कहाँ से मिलती थी, जब भी आप यूजर क्रिएट करते थे तब आपको मिलती थी, राइट। तो यहाँ पे भी तो अगर आपको यूजर गेट करना है आपको यहाँ पे एक आईडी पास करनी होगी, राइट। तो वो आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, वो आईडी आपको मिलेगी रिस्पॉन्स के अंदर से, है ना, इसके अंदर से आपको वो आईडी मिलेगी, राइट। तो आपको वो आईडी को स्टोर करना है और यहाँ पे पास करना है। तो आईडी आप स्टोर कैसे करोगे, तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो आपको आईडी को गेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम वो गेट कैसे करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स के अंदर का सिर्फ आईडी ही नहीं, अगर आपको रिस्पॉन्स के अंदर की कोई भी चीज़ चाहिए होती है, ये देखो रिस्पॉन्स के अंदर की कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए रहती है तो वो आप कैसे लाइक गेट करते हो, वो चीज़ अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो अभी के लिए आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। ठीक है, तो ये आईडी आपको किसके अंदर मिल रही है, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रही है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है अपना, करली ब्रैकेट है, और ये करली ब्रैकेट के अंदर आपका आईडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको लाइक यहाँ पे बताना पड़ता है कि लाइक तू इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा और आईडी को तू ढूंढ के लेके आ। तो कैसे करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आईडी किसके अंदर प्रेजेंट है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो आपको यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट क्लास नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओबीजे इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे कर लिया। ठीक है, कंट्रोल स्पेस अगर आप दबाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लाइक आपको मेथड दे देता है। अभी ये देखो ये आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन ये जेसन ऑब्जेक्ट आपने बनाया, लेकिन अभी इसको कैसे समझ में आएगा कि भाई मुझे ये जो वैल्यू फेच करनी है कहाँ से फेच करनी है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ना कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर तू जा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, रिस्पॉन्स के अंदर जाने के लिए ये मैं बोलूँगी कि भाई ये रिस्पॉन्स के अंदर जो मैंने कैप्चर किया है रिस्पॉन्स, उसके अंदर तू जा और उसको तू सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर। तो इसको मैं बोल दूंगी एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो तू वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स के अंदर जाएगा और उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन इसके बाद में मैं उसको अभी बोलूँगी कि भाई ये ओबीजे जो भी लाइक तू रिस्पॉन्स लेके आया है उसके अंदर डॉट गेट स्ट्रिंग, मतलब कि अभी मुझे क्या चाहिए, ये की का नाम चाहिए, लाइक मुझे आईडी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वो की का नाम स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जिसकी भी वैल्यू चाहिए आपको उसका नाम देना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे लेट्स से कि मुझे चाहिए आईडी, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आईडी की वैल्यू तू लेके आ, राइट। अभी आईडी की वैल्यू लेके आने के बाद में मुझे इसको स्टोर भी करवाना है किसी वेरिएबल में, सो दैट लाइक आई कैन पास दैट वेरिएबल इनटू अनदर रिक्वेस्ट, राइट।
तो यहाँ पे मैं उसको कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाऊँ, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये आईडी कौन से फॉर्मेट में मिल रही है, इंटीजर फॉर्मेट में है ना, क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है। अगर कोई भी चीज़ डबल कोट्स में रहती है तो वो स्ट्रिंग होती है, क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग में नहीं है, डबल कोट्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीजर टाइप में वैल्यू दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे उसको किस में स्टोर करवाना पड़ेगा, इंट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, जिसका मैं नाम दे देती हूँ यूजर आईडी। ओके, लेकिन अभी ये देखो मेरे को एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई तुम इसको कास्ट करो इंट में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट में, तो मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा इंट में। तो मैं इंट कर दूंगी ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जिस भी फॉर्मेट में वो लेके आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में, और वो इंट की वैल्यू वो स्टोर कर देगा मेरे यूजर आईडी के अंदर, राइट। अभी अभी लाइक लेट्स से कि अगर मैं इस आईडी को यहाँ पे कॉल भी कर रही हूँ, सपोज करो, कैसे हम इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कुछ इस तरीके से कर रहे थे, राइट। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे इतना कॉपी कर लेंगे हम, यानी कि देखो ये सेम टू सेम ही है, इसको सिर्फ इतना कॉपी कर लो, आईडी को मत करो बस, क्योंकि आईडी हम रन टाइम पे देंगे। इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, लेकिन ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने ऊपर स्पेसिफाई किया बेस यूआरआई, तो ये हटा देते हैं। ठीक है, एंड देन आईडी आप कैसे पास करोगे, आईडी आपको चाहिए कि रन टाइम पे वो पास हो प्लस आईडी, तो यूज़र आईडी आप लिख दोगे कि भाई जो भी यूज़र आईडी वहाँ से आ रही है तुम यहाँ पे पास कर देना। लेकिन ये देखो आपको एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि लाइक ये देखो ये जो आपने वेरिएबल बनाया था ये आपके लिए लोकल वेरिएबल था, यानी कि इसका जो स्कोप था ये सिर्फ इसी मेथड तक था, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि सारे के सारे मेथड के अंदर एक्सेसिबल हो, तो आप क्या करोगे, इसको लोकल वेरिएबल नहीं, इसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे नहीं बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है यहाँ से आप गेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर यहाँ से करवाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से इंट हटा दोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डेटा टाइप फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से आपको वो डेटा टाइप रिमूव करना होगा। ठीक है, तो हमने अभी रिमूव कर दिया। तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है, अभी ये बोल रहा है कि भाई तुम डिक्लेरेशन थ्रो करो या फिर उसको स्टैटिक चेंज करो, ऐसा कुछ तो करो तुम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बस इसको स्टैटिक चेंज कर दूँगी। क्यों स्टैटिक चेंज करूँगी, क्योंकि ये मेरे मेथड कौन से टाइप का, स्टैटिक टाइप का है, तो मुझे यहाँ पे भी स्टैटिक डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे सेम हो गया। अभी बस हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने बस यहाँ पे एक बेस यूआरआई दिया है, रिस्पॉन्स के अंदर हमने कुछ कुछ वैल्यू दी है, क्या क्या दी है, हेडर दिया है, एंड देन व्हेन के अंदर हमने रिक्वेस्ट का टाइप स्पेसिफाई किया है, एंड देन यहाँ पे मैंने उसका एंड पॉइंट स्पेसिफाई किया है, और लास्ट में क्या दिया है मैंने यहाँ पे उसको बोल रही हूँ मैं कि ये जो यूज़र आईडी है ये तुम्हें रन टाइम पे मिलेगा। रन टाइम पे कैसे मिलेगा तुमको, जब लाइक ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आपका ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद में आपको ये वैल्यू आएगी कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर से आपको ये वैल्यू आएगी। तो रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर से जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं कैप्चर कर रही हूँ एक वेरिएबल के अंदर, और ये वेरिएबल को मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, सो दैट ये वैल्यू जो रहेगी वो सारे रिक्वेस्ट के लिए एक्सेसिबल होगी। ओके, अभी इसके ऊपर भी हम @टेस्ट लिख लेते हैं, @टेस्ट। ठीक है, अभी हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये रन ऑल कर लेते हैं। अभी के लिए आपको देखो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो रिसोर्स नॉट फाउंड क्यों दे रहा है ये, क्योंकि लेट्स से कि देखो यहाँ पे कोई आईडी ही नहीं मिली उसको, है ना। तो आईडी ही नहीं मिली तो वो कोई वैल्यू ही नहीं पास कर पा रहा, कोई वैल्यू ही नहीं पास कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पे वो इसलिए वो क्या दे रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पहले चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पे अब इसको रन करते हैं फिर से एक और बार।
कंसोल में जाके चेक करता है। तो यहाँ पे देखो उसने पहले तो ये आपका क्रिएट यूज़र वाला था, ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट क्रिएट किया और उसकी वैल्यू लेके आई। देन इसके बाद में उसने क्या किया, आपके गेट यूज़र वाला क्रिएट किया, गेट यूज़र वाला का सारा डेटा वो लेके आ गया, इसलिए उसने दोनों को क्या कर दिया, पास कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर देंगे। ये अपडेट यूज़र वाले में आपको क्या करना है, यूज़र अपडेट करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ, ठीक है। अपडेट करने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, देखो अपडेट करने के लिए आपको बेस यूआरआई चाहिए, रिस्पॉन्स बॉडी चाहिए, हेडर चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी चाहिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करवानी है, एंड देन लास्ट में यहाँ पे आपको लाइक एंड पॉइंट प्लस और क्या देना रहेगा, यहाँ पे उसको कौन सा यूज़र अपडेट करवाना है उसकी आईडी। तो यहाँ पे मैं प्लस करके यूज़र आईडी लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड देन लास्टली इसका बस आपको डेटा टाइप चेंज करना है, तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, पैच रहेगा, ठीक है। कैसे पैच रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइक ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट के बारे में किया था, तो यहाँ पे क्या है, ये पैच है, राइट। तो ये हो गया अपना। अभी एक बस लास्ट कौन सा, डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये गेट वाला ही पूरा इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसको हैंडल कर लेंगे, ओके। एंड देन बस इसका जो गेट है, गेट के जगह पे क्या लिख लेंगे, डिलीट लिख लेंगे, ओके। अभी इसको हम बस इसका नंबर चेंज करते हैं और बस इसको रन करके कंप्लीट करते हैं, ओके। अभी ये सारे के ऊपर हमें @टेस्ट लिखना होगा और यहाँ पे भी @टेस्ट लिखना होगा, ठीक है। चलो अभी जैसे देखो, अभी अगर मैं इसको रन करूंगी तो होगा क्या, तो जैसे कि ऑलरेडी हमने टेस्टएनजी के बेसिक लेक्चर में सीखा था कि अगर आपने यहाँ पे कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की है तो क्या टेस्टएनजी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइक जैसा आपने लिखा है वैसे रन करेगा क्या, ऐसे करेगा क्या, वो पहले क्रिएट को, फिर गेट को, फिर अपडेट को, फिर डिलीट को, नहीं, राइट। टेस्टएनजी क्या करता है कि अगर लाइक आपने कैसे भी फॉर्मेट में लिखा है, वो हमेशा एग्जीक्यूट कैसे करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। तो वो पहले किसको रन करेगा, क्रिएट को, ठीक है, आईडी जनरेट करके लेके आएगा, फिर इसके बाद में वो किसको रन कर देगा, डिलीट को रन कर देगा, राइट। तो डिलीट को रन कर देगा तो वो क्या कर देगा, उस यूजर को डिलीट कर देगा, फिर इसके बाद में वो गेट करने की कोशिश करेगा तो उसको यूजर का डिटेल गेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे वो क्या देगा आपको, रिसोर्स नॉट फाउंड, और यहाँ पे भी आपको क्या देगा, अपडेट करने के लिए अगर वो आईडी में उसको बोल रही हूँ क्योंकि वो यूजर डिलीट हो चुका है तो आपको क्या देगा, रिसोर्स नॉट फाउंड ही देगा, राइट। तो वो कुछ इस तरीके से लाइक आपका ये काम करेगा। तो एक बार मैं लाइक आपको रन करके भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि कौन से टाइप का रिक्वेस्ट रन हो रहा है पहले, तो सो दैट लाइक आपको समझ में आए कि क्या रन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिएट यूजर सिसआउट के अंदर, सो दैट लाइक यू कैन डिफ्रेंशिएट कि कौन सी चीज़ पहले रन हो रही है, कौन सी चीज़ बाद में हो रही है। यहाँ पे भी सब जगह पे दे देती हूँ पहले मैं, देन यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट यूज़र, एंड देन इसको मैं गेट यूज़र कर देती हूँ। देखो अगर आपने प्रायोरिटी अभी सेट नहीं की और सबको सेम तरीके से रन एक साथ में रन किया तो क्या होगा, और आपको सबको एक साथ ही रन करना होगा, अदरवाइज उसको आईडी मिलेगी नहीं। ये देखो अभी के लिए सारे के सारे टेस्ट के पास लाइक आपको क्यों बोल रहा है, एक फेल बोल रहा है। फेल बोलने का इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसको वो आईडी नहीं मिल रही होगी इसलिए, ठीक है। तो देखो अभी बेसिकली ये देखो, हाँ इसने क्या किया, सबसे पहले ये क्रिएट यूज़र वाले रिक्वेस्ट को रन किया, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई, आईडी भी लेके आई, देन इसके बाद में उस डिलीट यूज़र को रन किया, ठीक है, यूज़र को डिलीट कर दिया और उसने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे दिया। देन इसके बाद में उसने क्या किया, देखो सक्सेस वो लाइक वो कुछ दे नहीं रहा है रिस्पॉन्स में आपको बॉडी में, ठीक है, लेकिन ठीक है। गेट में आपको गेट यूज़र रन हुआ, हेडर में आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको आया, ठीक है, और वो गेट में क्या बोल रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड बॉडी में,
तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं गेट कर पाया, राइट। फिर इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, अपडेट यूज़र में रिसोर्स नॉट फाउंड, राइट। तो ये लाइक बेसिकली हो क्यों रहा है, तो ये बेसिकली हो इसलिए रहा है क्योंकि लाइक उसको आईडी मिल ही नहीं रही है, राइट। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए वो आपको रिसोर्स नॉट फाउंड दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि सो दैट लाइक वो पहले क्रिएट करे, फिर गेट करे, फिर अपडेट करे, फिर लास्ट में डिलीट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रायोरिटी इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे कर देंगे हम प्रायोरिटी इक्वल टू 2, एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रायोरिटी इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रायोरिटी इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी में जाके हम इसका ये नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि इसको हर बार ही रन करने के बाद में हमें नया ईमेल आईडी चाहिए इसलिए, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, अभी देखते हैं कि कैसे काम करेगा। देखो अभी इसने क्या किया, सबसे पहले क्रिएट यूज़र रन किया, उसका सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ में। फिर इसके बाद में वो गेट यूज़र वाला पे जा रहा है, इन्फॉर्मेशन गेट करके ला रहा है, आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। देन इसके बाद में वो अपडेट यूज़र वाला कर रहा है, और उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो अपडेट कर रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। अभी के लिए तो कुछ नहीं अपडेट कर रहा है, वो डायरेक्टली सेम टू सेम ला के दे रहा है। मैं आपको लाइक नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी कि कैसे लाइक आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। देन इसके बाद में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर डिलीट यूज़र पे जा रहा है और यूज़र को डिलीट करके आ जा रहा है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, आपका सारा का सारा रिक्वेस्ट पास कर दिया, ठीक है। अभी तो लाइक अगर वो फेल भी होता, अगर वो रिसोर्स नॉट फाउंड भी देता, तो भी लाइक आपको पास दे रहा था, राइट, क्योंकि हमने कोई असर्शंस ही नहीं लगाए अभी तक कहीं पे। तो अभी लाइक हम कल के लेक्चर में क्या सीखेंगे, कल के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से लाइक हम असर्शन लगाते हैं, किस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल हम लाइक रन टाइम पे पास करेंगे, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन हम लाइक अपडेट कैसे करेंगे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइक हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या क्या चीज़ें सीखी है एक बार हम लाइक हाई लेवल पे देख लेते हैं। तो लाइक आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, बस कि लाइक कंपनी में क्या होता है कि लाइक अगर आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक रिक्वेस्ट में पास करनी होती है, तो लाइक आप क्या करते हो, एक टेस्ट केस नाम का क्लास बनाते हो, ठीक है, और वो टेस्ट केस क्लास के अंदर आप क्या करते हो, आप एक्चुअल में सिर्फ आपका मेन टेस्ट केस लिखते हो, और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रेपिटेटिव टाइम आपको पास करनी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पे स्पेसिफाई करके रखते हो, जेनरिक मेथड में स्पेसिफाई करके रखते हो, और वो जेनरिक मेथड को आप डायरेक्टली क्या करते हो, वहाँ पे कॉल करते हो आपके टेस्ट केस क्लास के अंदर, राइट। एंड देन इसके बाद में हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि अगर लाइक आपको रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी है, तो यहाँ पे हमने एक तरीका देखा था कि लाइक एक्सटर्नल जेसन फाइल के थ्रू हम कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर अपना सारा का सारा डेटा स्पेसिफाई करके रखते हैं, राइट। यहाँ पे हमने अपना सारा का सारा डेटा स्पेसिफाई करके रखा है, और इसको रीड करने के लिए हमने क्या किया था, जेनरिक मेथड के अंदर एक लाइक बस जेनरिक मेथड बना के रखा था, जो कि क्या करेगा, पूरे की पूरी चीज़ को रीड करने का काम करेगा, है ना। एंड देन हमने लास्ट में क्या देखा कि लाइक ये जो बेस यूआरआई जो हम पास करते हैं, ठीक है, ये जो बेस यूआरआई पास करते हैं, इसका कौन सा लाइक बेस यूआरआई है, क्यूए है, यूएटी है, प्रॉड है, राइट। तो इसको हम कहाँ पे स्पेसिफाई करके रखते हैं, प्रॉपर्टीज नाम का जो अपना जो एक फाइल रहता है उसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं, और इसमें से आपको कौन सा लाइक डेटा चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जेनरिक मेथड के अंदर एक लाइक मेथड बना के रखते हैं, जो कि क्या करता है, पूरी की पूरी चीज़ को रीड करने का काम करता है, राइट। तो बेसिकली लाइक कंपनी में हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो अभी तक तो हमने लाइक सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें सीखी है, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी थोड़ी सी आगे की चीज़ें सीखेंगे, ओके। सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप लाइक एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बस एक लास्ट चीज़ कि आप हमेशा अगर आप सारी की सारी रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हो, तो ऑलवेज लाइक मेक श्योर कि आप यहाँ पे प्रायोरिटी यूज़ कर रहे हो, वरना वो गलत ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा और आपको लाइक समझ में नहीं आएगा
कि यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो प्रायोरिटी मेंशन करो एंड देन इसके बाद में आप सारे के सारे रिक्वेस्ट को हिट करो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।